सो 2016 ओडिशा सिविल सर्विसेस रो क्वेश्चन एटी आज आम ए सेशन रे 2016 रो जति कि मैथ्स रो क्वेश्चन अछि करबा से सेट रो जेमिति लास्ट सेशन रे मैं 2019 रो क्वेश्चन करथली आज ए सेशन रे 2016 रो क्वेश्चन करबे मु ट्राई करबी एटा गोटे सीरीज ऑफ सेशन रखियो पई आ सब गुडा को सारियो पई ओके सो क्वेश्चन नंबर 60 रो अछि मैथ्स रो क्वेश्चन तो मैथ्स रो क्वेश्चन हमें देखिबा इफ यू राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 if you write the numbers from 1 to 100 how many times you have to write the digit 1 so देखो 1 यूनिट प्लेस रे भी थिबो 10th प्लेस रे भी थिबो तो काउंटिंग एमदिया करिया चलो यूनिट प्लेस रे केते थरा रहइबो ना 1 रु नै कि 100 भीतर केते थरा रहइबो 10 थरा रहइबो हां कि नहीं 1 रु नै कि 100 भीतर 10 थरा रहइबो हमर कोन 1 रहइबो तो 10 टाइम्स कहने 1 रे 11 रे 21 रे सेमदी सॉरी यूनिट प्लेस कथा कहूची यूनिट प्लेस रे हाँ 21 31 एमतिया करी रहइबो अच्छा 10th प्लेस रे केते थरा रहइबो ना 10th प्लेस रे भी 10 थरा रहइबो केमिति जानलो ना 11 रु नै कि 19 पर्यंत सॉरी 10 रु नै कि 19 पर्यंत 10 रु नै कि 19 पर्यंत केते थरा 10 थरा रहइला सो 10 + 10 20 सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 20 तमे या भूल करियोन जे 11 रे 2 थरा अछि तनु ये 21 थरा होई जिवो देखो 11 2 थरा रहले भी त हमें ऑलरेडी सेटा काउंट कर सकथिलु ना बुझिला तो सो दिस इज इट नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 numbers is equal to 5 मीन होची 5 and their standard deviation is 0 the numbers are कोडा नंबर हबो देखो ये हबनी तुम देखि जान दो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस बिकॉज़ स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज 0 स्टैंडर्ड डेविएशन कोन ना स्टैंडर्ड डेविएशन होची रूट ऑफ वेरिएंस वेरिएंस पुनी कोन ना तुम जानियो दरकार कि मीन -x जो नंबर देथिबो तार स्क्वायर एमानकर सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कला माने हमें वेरिएंस पाऊ हो कि नहीं तो एटी वेरिएंस टा 0 ही जीवो बिकॉज़ सब आडे डेविएशन 0 0 0 रहइबो 0 रो स्क्वायर 0 0 बाय समथिंग 0 सो आंसर हमर गॉट इट सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 को आसीबा द क्वेश्चन इज गिवन अ स्टूडेंट रीचेस हिज स्कूल 5 minutes late if his speed from his house to school is 5 km/h if he walks 6 km/h then he reaches school 5 minutes early the distance from now ए क्वेश्चन करिया पई तीनटा मेथड अछि गोटे बेसिक मेथड गोटे एलसीएम मेथड आ गोटे तमरा फार्मूला मेथड मु आगे एलसीएम मेथड कहि दोची तबरे फार्मूला मेथड कहि दोची ओके बाकी तमे कंप्लीट मैथ्स जो अछि मु रेकमेंड करबी समस्त एठी आई बटन क्लिक करले तम माने पाई जिवो कंप्लीट मैथ्स रो गोटे सीरीज अछि तमे जाई कि 36 से 37 लेक्चर अछि देखो से सेशन को सब बेसिक रो अछि पूरा तम पई बहुत बेनिफिशियल रहइबो यार फार्मूला गोटे अछि डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा टी s1 s2 divided by s1 minus s2 okay s1 minus s2 so एटा गोटे फार्मूला एटी डायरेक्ट आंसर पाइ जिवो बट एलसीएम मेथड कोन ना एलसीएम मेथड होची कोन ना मोर स्पीड केते स्पीड होची 5 6 5 6 रो एलसीएम नै जाओ 5 6 रो एलसीएम केते 30 30 को डिस्टेंस मानि नियो लेट डिस्टेंस इक्वल्स टू 30 किलोमीटर जदि डिस्टेंस मोर 30 किलोमीटर टाइम केते लागियो फर्स्ट 5 किलोमीटर/h रे 6 घंटा लागियो आ सेकंड स्पीड रे 6 घंटा 6 किलोमीटर/h रे मते 5 घंटा लागियो तो व्हाट इज द डिफरेंस केते टाइम रो डिफरेंस हला टाइम रो डिफरेंस गुटे घंटा टाइम रो डिफरेंस गुटे घंटा व्हिच इज 60 मिनट ओ क्वेश्चन रे कहू ना टाइम रो डिफरेंस एटी 5 मिनट लेट 5 मिनट अर्ली माने टोटल 10 मिनट लेट होबा दरकार बुझी पारछो तो केमिति 10 मिनट आसिला जानि पारछो तो लेट और अर्ली रहिले या अर्ली और लेट रहिले तमे बस ऐड कर दो आसिला केमिति देखो धर मोर ऑफिस टाइम 10टा सी जतेले गला 5 किलोमीटर/h रे ताको 5 मिनट लेट हला माने 10टा 5 रे पहुंचतिबो सेम टाइम रो बाहर थी धर 8टा रो बाहर छिला तो आउ थरे 8टा रो बाहरला किंतु 6 किलोमीटर/h रे गला जल्दी 5 मिनट पड़ला माने 9टा केते 9:55 रे पहुंच जिवो व्हाट इज द डिफरेंस इज केते 15 मिनट सॉरी 10 मिनट सो 10 मिनट इज सेई पई 5 और 5 ऐड करी 10 कर दे पारे तो मो क्वेश्चन हिसाब रे जोडा 10 आम हिसाब रे जोडा 60 सॉरी हमर आंसर केते आसला 60 आमे अज्यूम करतलु तो आम हिसाब रे जोडा 60 क्वेश्चन हिसाब रे केते 10 मिनट हां कि नहीं तो आम हिसाब रे जोडा 30 आम हिसाब रे जोडा 30 सेटा केते हिजो 5 हिजो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 5 बुझिला ना कोन करली मु अज्यूम करतिल ना अज्यूमशन हिसाब रे मोर 60 मिनट आसला मोर 60 मिनट आछी क्वेश्चन रे 10 मिनट तो मोर जोडा 30 किलोमीटर सेटा क्वेश्चन रे 5 किलोमीटर हितो एमते कोरिलेट करियो आ फार्मूला पकेले देखो डायरेक्ट फार्मूला पकेबो डेल्टा टी माने टाइमिंग रो डिफरेंस दैट इज 10 मिनट को आर रे कन्वर्ट करो 10/60 इनटू स्पीड केते 5 और 6 डिवाइड बाय 6 - 5 1 हैला 6 - 5 1 एडी तमे देखो 6 10 60 कटि गला 5 आंसर 5 डिस्टेंस इक्वल टू 5
जदि तुमको मन रहा फॉर्मूला अप्लाई कर, जदि तुमको मन न रहा ताल तुम एमती कर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जी इरेज कर दूसरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करिया। ओके फाइन आई थिंक तीन टा जाक क्वेश्चन क्लियर हो गला समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी पे तुम गोटे काम कर जो तुमको सेसन भल लगुच निहाती शेयर करदे पे शेयर करने गोटे घंटाटे या बेसी तुम खर्च भी हेनी बस शेयर बटन अच्छी तले शेयर करके तुम सांग को शेयर कर रेकमेंड कर सेसन गुड़ा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, both A and B started work after 2 days, A left the work, now how many days the work will be complete? Now total work मत जानिबार अछि तो A केते दिन रे करछि 8 दिन, B केते दिन रे करछि 12 दिन, एलसीएम नै जिवा 24 तो 8 3 24 12 दिन 24 दी जण मिसी कि 2 दिन काम करले तापर A छाडी देला तो 2 दिन रे A B मिसी कि केते काम कर दिथिबे ना A B मिसी कि गोटे दिन रे 5 यूनिट करछन 2 दिन रे 10 यूनिट काम सार दिथिबे तापर A पळेला बंचिला केते 14 यूनिट काम ता करियो कि एबे ता करियो B तो टाइम फॉर बी इक्वल्स टू द वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी बंची 14 यूनिट से डेली 2 यूनिट करछि तो ताको केते दिन 7 दिन लागियो। सो इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड तो वर्क विल बी कंप्लीटेड 7 + 2 9 डेज हबो। सो ऑप्शन देखियो 9 डेज अछि ना नहीं यस 9 विल बी द आंसर गाइस। ये बहुत जन 7 मारी पळे आसनी बट एटी तुमको रिमेनिंग वर्क पचारनी से पचारछि जे द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। ओके रिमेनिंग वर्क कहनी ना सो आंसर विल बी 9। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को आसी 64 to 68 क्वेश्चन टा हमर देछि एठी लाइन ग्राफ रो क्वेश्चन देछि कि द रेशियो ऑफ इंपोर्ट्स बाय कंपनी टू द एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट रो रेशियो देछि 1995 रो 2001 रेशियो वैल्यूज ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा ठीक अछि आसो क्वेश्चन को डायरेक्ट आसो इफ द इंपोर्ट्स इन 1998 वाज 250 crore and the total export in 1998 1999 together was 500 crore then the imports in 99। okay fine 1998 रो 1998 को दर 1998 रो रेशियो कौन 125/100 ओके व्हिच इज नथिंग बट 25 5 125/4 5/4 इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट 5/4 यस 5/4 तो देखो 1998 रो इंपोर्ट ता 250 करोड़ ताले 5 जो रेशियो रे अछि सेटा 250 कोटी 100 समान ताले एक्सपोर्ट केते हे जिवो एक्सपोर्ट है जो 200 कोटी बुझिला ना नहीं एक्सपोर्ट 200 कोटी आसीला काहे बाहर कलिन ना 1998 और 1999 रो टोटल एक्सपोर्ट हमको 500 देछि ताले 1999 रो एक्सपोर्ट केते हेतिबो ना 99 रो एक्सपोर्ट हेतिबो ये 200 कोटी हेले सी 300 कोटी बुझि पारछो तो 300 कोटी ताले 1999 रो एक्सपोर्ट केते ना जानिबा रेशियो केते 14/10 माने इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट 14/10 माने 7/5 ताले एक्सपोर्ट केते 5 ताले 5 बराबर 300 पाई गलो तुमको पचाची यार इंपोर्ट बाहर करो तो इंपोर्ट 7 बराबर केते जो बुझी परछो ना नहीं 642 420 सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 420 सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी बुझियला ना बुझी पाला इमीडिएट करो दे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बस द इंपोर्ट्स वर मिनिमम प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर तो इंपोर्ट मिनिमम होवा दरकार minimum proportionate to the export ताले लेस देन 1 वैल्यू होबा दरकार रेशियो टा लेस देन 1 होबा दरकार आमे कोन करिबा आमे समस्त एडी ऑप्शन देखि दो चलो 5 6 7 आउट 2000 देछि 5 6 5 रो केते 6 रो 5 6 7 इज वेरी लेस एंड 7 2000 रो 95 सो आंसर विल बी 7 सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बुझी पाला तो केमते कली तो रेशियो देखो रेशियो सबुटु छोटो जोडा दैट विल बी द आंसर प्रोपोर्शनेट कहितला ना प्रोपोर्शनेट एटी सब बाय 100 अछि 65/100 एटी 85/100 तो किछि करियो दर डिनोमिनेटर पूरा इक्वल अछि 35/100 हैला अब एटा 95/100 बुझियोस तो सो दिस इज इट तो सबुटु कम प्रोपोर्शनेट कोड रहला 35 1997 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स फ्रॉम 1997 टू 1998 परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स 1997 टू 1998 जानिबा भाई मते गोटे डेटा दरकार जोटा देई नाही हमको बस रेशियो दिछि तो रेशियो रे किछि भी डेटा आस परे तो डेटा इनपुट आंसर हे जो बुझिला ना क्वेश्चन सॉल्व करिया नाही नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द इंपोर्ट्स ऑफ कंपनी in 1996 was 272 crore the export from company okay 1996 रो रेशियो टा देखिलो 90.85 तो 0.85 जस्ट अ सेकंड 0.85 तो 85/100 हो कि नहीं तो इंपोर्ट 272 तो 85 बराबर रे 272
100 बराबर केते इंटू 100/85 बुझीला ना अरे बुझीला कि नहीं क्लियर तो 5 रे काट देले 5 20 20 5 रे काट देले हमर 5 17 हैला 17 रे कटि जिवो 17 रे कटि जिवो देखो 17 के 17 बचला 102 6 तो 16 दिन 32 320 so answer for this question option B 320 next in how many of the given years were the exports more than imports तो more than imports भाई more than imports माने तो मैं देखो import by export देछि तो एक्सपोर्ट मोर हबा पाई माने को फ्रैक्शन दरकार तुम प्रॉपर फ्रैक्शन दरकार फ्रैक्शन दुई प्रकार जानछो तो बेसिक फ्रैक्शन दुई प्रकार गोटे कोन प्रॉपर फ्रैक्शन गोटे कोन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोन ना जो थरे न्यूमरेटर टा छोटो p by q फॉर्मेट रे थिबो p टा छोटो थिबो आ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो थरे न्यूमरेटर टा बड़ थिबो p टा ग्रेटर देन q थिबो एठी देखो एक्सपोर्ट्स मोर देन इंपोर्ट्स कहि माने तळटा बड़ माने डिनोमिनेटर बड़ रहबा दरकार डिनोमिनेटर बड़ माने प्रॉपर फ्रैक्शन होबा दरकार प्रॉपर फ्रैक्शन माने रेशियो वैल्यूटा लेस देन 1 होबा दरकार तो ऑप्शंस देखि दियो ठीक केते जण हमर ग्राफ टिके देखो लेस देन 1 1 2 3 ये 2 ये 3 कटले 4 जण सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 4 सो आंसर इज 4 बुझिला क्लियर सो एडा दिला तमरो डीआई रो क्वेश्चन नेक्स्ट आउट डीआई अछि 69 70 A school has 4 sections A, B, C, D of class 9th student. The result of half yearly and annual examination are shown in the table below. Okay, the students failed in both exams. Students failed in half yearly but passed in annual. Students failed in half yearly but failed in annual. Students passed in both exams. I think तुम्हें जानिया दरकार एटा कोडा एटा हो जे हमरो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं परे बेसिक हमें बेसिक रे जीवा काइना टेबल दे दीची ऑलरेडी तो किछि प्रॉब्लम नहीं हमको डायरेक्ट देखो क्वेश्चन इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग एन एग्जामिनेशन बी कंसीडर्ड अ क्राइटेरिया फॉर कंपैरिजन ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ टू एग्जामिनेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेस्ट से कहू जदि पासिंग टा गुटे क्राइटेरिया निया जीवो कंपैरिजन ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ टू एग्जामिनेशन ताले जोठी पासिंग टा कम थिबो सेठी डिफिकल्टी अधिक थिबो तो सी कहूँ हाफ इयरली एग्जामिनेशन वेयर मोर डिफिकल्ट देखी देवा चल स्टूडेंट फेल होती अधिक हाफ इयरली है ना स्टूडेंट पास ही हाफ इयरली बट फेल्ड इन एनुअल ओके तो फेल होती 14 ओके एठी पासिंग परसेंट पासिंग जस्ट पासिंग इज कंसिडर्ड एज अ कंपैरिजन राइट तो डायरेक्ट पास को देखो ना बोथ पास वाला बहुत पास देखले कौन हम इंडिविजुअल पास देखिए पड़ो ना है तो एटी 14 जन फेल एटी 6 जन फेल एनुअल एटा एनुअल फेल एटा हाफ इयरली फेल एटी 12 एटी 17 अधिक एटी 8 एटी 9 सो सेक्शन डी जो देखिए 13 15 टोटल कर देले देखि दबा टिके सो 13 12 25 8 33 37 47 एटी होची 15 17 32 32 41 47 ओके माने सेम ही जाऊँ 17 6 23 23 9 32 ओहो सेम ही जाऊँ अच्छा तो पासिंग रू देखा पासिंग रे हाफ इयरली एग्जामिनेशन वेर मोर डिफिकल्ट एनुअल एग्जामिनेशन बोथ एग्जामिनेशन हैड ऑलमोस्ट सेम डिफिकल्ट लेवल ऑप्शन इज देयर सेम डिफिकल्ट लेवल ओके तो एटा आंसर इज बिकॉज फेल जदि देखा आम फेल ऑलमोस्ट सेम अच्छा ओके ऑलमोस्ट सेम तो क्वेश्चन या रहिबो कि टोटल स्टूडेंट भी तो मैटर करिवो ना टोटल स्टूडेंट भी मैटर करिवो जदि हमें टोटल सेक्शन रो नहीं गलु सेक्शन एबीसीडी माने टोटल स्टूडेंट कर देले भी हो यस दिस इज द आंसर सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर नेक्स्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 9 इन द स्कूल अच्छा यहाँ को वेन डायग्राम देते मस्त होता बट टेबुलर देती ओके ठीक अच्छे आग आगामी एग्जाम रे तुम रेडी रुह कहीं वेन डायग्राम क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो पारे तो देयर आर इन क्लास IX ओके 9th रे केते जण पिला अछन पचार के जण पिला अछन देखि दबा के जण पिला अछन येलो 47 फेल ही स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ एग्जाम्स और स्टूडेंट पास इन बोथ द एग्जाम्स तो जदि टोटल कर तुम्हें टोटल कले केते पाई जीव 7 14 दिन 17 8 25 2 6 8 85
ये के जाऊँ देख 6 6 12 5 17 4 21 2 7 2 9 4 13 5 18 18 6 24 केते पिला देइछन टोटल कर दियो टोटल ले 7 14 15 5 22 6 2 6 4 10 14 14 8 14 8 14 22 420 सो ऑप्शन 430 अच्छी गोटे गोटे भूल भाल कैलकुलेसन देखे 5 7 5 12 13 7 22 4 12 2 14 14 8 22 बराबर अच्छी गोटे कैलकुलेसन देखी दियो आई थिंक एटा ठीक अच्छे ओके कोडी गोटे भूल भाल है कैलकुलेसन सो गाइस दिस इज अबाउट दिस सेशन आई होप मु तुमको मैथ्स रो जो सॉल्व कर दे तुमको बुझा पड़ुव एंड इजी लगुव जदि बुझा पड़ी एंड जदि तुमको ये सेशन दरकार जो मैंने सब्सक्राइब करना डू सब्सक्राइब गाइज एंड जो मैंने अच्छो मो सहित जोड़िक काइंडली शेयर गाइज बिकज तुम्हें शेयर कले मु मैक्सिमम पिला पाखे रीच कर एंड एज एन एजुकेटर आई जस्ट वांट कि सेशन बहुत जन पाखे पहुँचू दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल कि शेयर कर एंड लाइक करनी ऑटोमेटिक यूट्यूब भी रेकमेंड कर तेणु लाइक करने आम से सब कहूँ सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वाचिंग देखा नेक्स्ट क्लास जय जगन्नाथ।